हमारा कोटरी। कोटरी से क्या समझते हो, क्या है कोटरी, क्या होता है कोटरी? हाँ मुझे पता है, यही बताओ कि ये कोटरी होती है। ये कोटरी नहीं होती है, मशीन। ये कोटरी मशीन, ये जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर कोटरी होता है, पूरा प्रोसेस होता है। कोटरी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कट, कोगलेट, टिश्यू रिमूव सारी चीजें आती हैं उसमें। और ये है जनरेटर। और एक इलेक्ट्रो सर्जरी का नाम सुना है किसी ने? इलेक्ट्रो सर्जरी क्या होता है? और कोई प्राइवेसी है तो हाँ बताओ, इलेक्ट्रो सर्जरी क्या होता है? इलेक्ट्रो सर्जरी होता है जिसमें हम कोटरी का यूज करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं, और हीट की वजह से क्या होता है? कोगुलेट होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो सर्जरी। तो इलेक्ट्रो सर्जरी का पार्ट है कोटरी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रिंसिपल होता है, ये हमेशा एक पाथवे में चलते हैं, जैसे एक सर्किट में चलते हैं, क्योंकि उनको एक पाथवे चाहिए होता है। क्योंकि अगर जैसे इनके कंपोनेंट होते हैं कोटरी, एक सर्किट जैसे हो गया अपना मोनोपोलर बाइपोलर, फिर एक पेशेंट और एक कोटरी पैड, तो क्या एक सर्किल बन गया वो, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे कोटरी के थ्रू पेशेंट में जाएंगे, पेशेंट से पैड में, पैड से वापस उसमें। इसके बाद हम ये बताओ मुझे, हम बोलते हैं ना मोनोपोलर को यहाँ पे सब कोटरी बोलते हैं, बाइपोलर को क्या बोलते हैं? नहीं, यहाँ पे बोलते हैं सब, पता है सबको यही बोलते हैं, क्योंकि कोटरी का मतलब मोनोपोलर समझते हैं यहाँ पे सब। दोनों चीजें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले शुरू में आया था ना, तब मैं यही कंफ्यूजन होता था कि यार लोग बोलते थे कोटरी दो, तो मैं पूछता था मोनोपोलर या बाइपोलर, कि नहीं कोटरी दो। तो दोनों कोटरी होती हैं। वो कोटरी में और भी टाइप आ गए ना, सिर्फ मोनोपोलर बाइपोलर नहीं, जैसे अपना ये आ गया लाइगेश्वर आ गया और हार्मोनिक आ गया, तो इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, एडवांस आ गई है सारी। इलेक्ट्रो सर्जरी का सबसे पहले यूज 1926 में हुआ था। 1926 में इलेक्ट्रो सर्जरी। उससे पहले नहीं पता था लोगों को, उससे पहले का मुझे भी नहीं पता। दो साइंटिस्ट थे, विलियम बोवी और हार्वे। 1926 किसने खोज की थी सर? विलियम बोवी और हार्वे। तो बोवी अब फाइन टिप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलर की टिप होती है, उसको एक नाम और होता है बोवी, तो उसी के नाम से आता है बोवी, BOVI, बोवी, BOVI। हाँ, तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको मोनोपोलर का उसी ने इन्वेंट किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम बोवी था। अब इसके दो टाइप होते हैं, जैसे पढ़ेंगे मोनोपोलर, बाइपोलर पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कोटरी पैड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड उसी से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं वापस। तो पेशेंट की बॉडी में हीट वो नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। हाँ, इसलिए बाइपोलर में नहीं चाहिए होती है, क्योंकि दो होते हैं ना, एक टिप से दूसरी टिप में इलेक्ट्रॉन वापस उसी में चले जाते हैं अपने जनरेटर में। और इसका क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में होता है, शेप होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में नहीं जाता ना इसका करंट। मैं कोटरी पैड की बाइपोलर में जरूरत कभी नहीं पड़ती है, सिर्फ मोनोपोलर में जरूरत पड़ती है। और ये ओनली कोगुलेट करती है, कट नहीं करती बाइपोलर। और इसके चार वो होते हैं, मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं। ये बाइपोलर है ना, ये मैक्सिमम जा सकता है 70 तक। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा? इससे नहीं ज्यादा जाएगा, ये इसका एक वैल्यू होता है। और लोअर? इसमें 4 मोड होते हैं, लोअर तो 0 तक जाता है। और इसके 3 मोड होते हैं। फ्री साइड में क्या करते हैं? जैसे माइनर सर्जरी होती है, माइक्रोस्कोलर सर्जरी होती है, ओप्थेल वगैरह, इनमें इसका वहाँ यूज होता है। स्टैंडर्ड में होता है, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल ज्यादातर सर्जरियों में स्टैंडर्ड यूज करते हैं। और मैक्रो में होता है तो एब्डोमिनल सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती हैं, और बड़ी वेन आर्टरी होती है ना, मैक्रो। हाँ माइक्रो नहीं मैक्रो, इसमें मैक्रो मोड यूज होता है। इसके बाद आता है बाइपोलर। ये इजी टू यूज होता है, अवेलेबल होता है अपने पास, हर कहीं पड़ा होता है, डिस्पोजेबल होता है, और सस्ता भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? सस्ता ही पड़ता है। दूसरे बीकी सप्लाई में तो सस्ता ही पड़ता है, जितने सप्लाई में
इसके लिए कोटरी पैड का यूज होता है, ये पहले मैंने बताया ना उसके साथ। और करंट पास थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी से करंट पास होता है तो फिर वापस इसी में जाता है उसका करंट। इसमें पहले के ज़माने में एक होता था, अब तो पैड लगने लगे, पहले ग्राउंडेड भी होता था, इसमें ग्राउंडेड सिस्टम होता था। जैसे पोल्ट्री में यूज़ किया ना तो उसमें क्या होता है, जब करंट था ना वो ग्राउंड में चला जाता था, लेकिन वो उसमें क्या होता है, रिस्क होता था बर्न का। तो बहुत पुराना वो टेक्निक था वो। उसके बाद एडवांस टेक्निक आ गई जिसको हम आइसोलेट एडवांस टेक्निक बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोटरी पैड आने लग गए तो कोटरी से पैड से वापस इलेक्ट्रॉन वापस इसमें चले जाते हैं, इसमें मशीन में जनरेटर, इसको जनरेटर बोलते हैं। उसी में चले जाते हैं। तो इसका है ना, अब मैंने पहले बताया है, इसको जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। ये जनरेटर हो गया, एक अपना ये हो गया इलेक्ट्रोड हो गया, जैसे बाइपोलर मोनोपोलर, एक पेशेंट हो गया, एक कोटरी पैड हो गया। ये 4 चीजें होती हैं, फिर इनमें सर्कुलेट होता है वो, ठीक है। अब मोनोपोलर की टिप होती है, टिप कई टाइप की होती हैं, जैसे हो गई ब्लेड, मिडिल, बॉल टिप, ब्लंट, प्रिसीजन, और एक लूप होता है, जैसे तुम्हारे लेफ्ट में वगैरह होता है ना, उसको लूप टिप बोलते हैं। और कोटरी पैड होते हैं वो डिस्पोजेबल भी होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। तो रीयूजेबल तो इनके पास गैस्ट्रो वालों के पास होता है, वो एक ये वाली है ना, देखिए वो बड़ी ये डिस्पोजेबल होती है। इसको हम बार बार यूज करते हैं जब तक ये काम ना करे, पूरा काम और एक पुरानी टेक्निक अभी पता हो मुझे, ये पहले के टाइम पे क्या करते थे, इसको NaSO डाल देते, मतलब काम नहीं करते ना। तो क्या होता है, वाटर क्या होता है, एक बढ़िया वे होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कंडक्टर होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो हम जेली डाल के देखते हैं, जब तक जेली काम करे तब तक ठीक है, अगर जेली ने बंद कर दिया तो हम पानी डाल देते हैं, तो फिर लगा देते हैं, जो नहीं गलत है, इसका यूज नहीं करना, ऐसा करना है नहीं करना है। नहीं करना है ऐसा सिंपल कभी। यूज है। हाँ, कभी भी इसका यूज नहीं। ऐसा करना है रोटी की नर्सेज रिसोर्सफुल नर्स है सारे। रिसोर्सफुल है, लेकिन फिर भी पेशेंट के लिए तो नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में ये तो अच्छा हुआ कि ऐसे एडवांस आगे मशीनें, तो करंट लग सकता है, पेशेंट जल सकता है, बर्न हो सकता वन है। टाइम यूज करना, फेंकना है ऐसे। वन टाइम यूज भी ना करो तो भी जब तक ये चिपकती रहे ना, मतलब ये चिपकना बंद हो जाती है, माइक्रोफोन लगा देते हैं, पानी लगाना शुरू करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ वर्क बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए ना। सबसे ज्यादा प्लास्टिक में रखते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हो पाता ना, सबके पास अवेलेबल नहीं हो पाता। पेशेंट गरीब है यार, पेशेंट गरीब होता है, प्लास्टिक वाले बिल्कुल गरीब होते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं फिर हमने रिसोर्सफुल भी तो पढ़ा था, क्वालिटी ऑफ नर्स। हाँ, बस वो भी तो चीज देखनी है, आपके पास मिल जाएगा, सब हमें पता है। यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा। पर एम्स की जो ओटी की नर्सेज है वो बहुत पेशेंट के पैसे बचाते हैं यार। और कोटरी पैड का बता देता हूँ आपको। कोटरी पैड हमेशा है ना वहाँ लगाना है जहाँ पे मसल्स ज़्यादा हो, सर्कुलेशन अच्छा हो, वेस्कुलरिटी अच्छी जैसे काम का हो, सर्कुलेशन। हाँ हाई पेन पे। और दूसरा जहाँ पे हमेशा इसको ड्राई एरिया में लगाना है, ये नहीं कि हम जैसे पानी वगैरह NH डाल के वो चीज़ें नहीं करनी। दूसरा हेरी एरिया में नहीं लगा लगाना, सकते हैं, मतलब आप बोल रहे हो जेली भी नहीं लगा सकते, हम लगाते हैं लेकिन नहीं लगाना चाहिए इसका जेली। कॉम्बिनेशन ये ना, यहाँ से लगाइए तो यहाँ लगाना है, ऐसा नहीं ऐसा है कि जो सर्जिकल पार्ट है ना उसके नियर लगाओ, हाँ, मतलब उससे जो इलेक्ट्रॉन है पूरी बॉडी में, जैसे आपने सर्जरी यहाँ और आप यहाँ लगा रहे तो वो यहाँ के थ्रू पूरी बॉडी के थ्रू पास इसलिए जितना पास लगाओगे तो यहीं से निकलेगा। तो इसलिए उसको। और दूसरा बोनी प्रोमिनेंस एरिया होती है वहाँ नहीं लगाना इसको, नहीं तो काम नहीं करेगी। हेरी एरिया हो गए वहाँ नहीं लगाना, कहाँ नहीं लगाना है? जहाँ पे बाल ज़्यादा है, हेयर है। और रिमूव में पेशेंट को हाँ, तो फिर पेशेंट को दिक्कत आती है ना। अब मोड ऑफ मोनोपोलर, मोनोपोलर के मोड होते हैं, इसमें 2 टाइप के होता है मोनोपोलर, एक कट और एक ओवले। तो कट में क्या होता है, कट में क्या होता है कि जैसे सुपरफिशियल यूज करते हैं कट को ज़्यादा, और इसके 2 टाइप होते हैं, प्योर कट और ब्लंट कट। लेकिन इसमें कट में क्या होता है कि एक वेव होता है, जैसे इससे इलेक्ट्रोड आएंगे ना, उसका एक वेव होता है, वो कंटिन्यूस होता है। मतलब मैं बना के दिखाऊं, इस वे में आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो कंटिन्यूस अल्टरनेट करंट आता है। अल्टरनेट करंट भी होता है, हम हर जगह अल्टरनेट, डायरेक्ट करंट बंद हो गया, डायरेक्ट करंट कहाँ यूज करते हैं, अल्टरनेटिव करंट होता है। 2 टाइप के होते हैं, AC DC सुना है ना, 12वीं पढ़ा होगा ना। तो AC यूज होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, कटिंग मोड में। हाँ कटिंग में कंटिन्यूस होता है।
तो इससे क्या होता है कटिंग में, इसलिए कोगुलेट नहीं होता, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस आएगा तो उसमें वो कूलिंग टाइम नहीं मिल पाता। कूलिंग टाइम नहीं मिलेगा तो कोगुलेट नहीं होगा, इसलिए कंटिन्यू कट ही होता रहेगा, बर्न होता रहेगा वो। अब इसमें क्या होता है, एक लो वोल्टेज दिया जाता है, कंटिन्यू करंट दिया जाता है, लेस थर्मल होता है, स्प्रेड कम होता है, कम एरिया में स्प्रेड होता है ये। और इसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे लिक्विड से गैस बनना होता है ना एक प्रोसेस, उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ये जैसे हम करते हैं ना ऊपर, तो कितना वो फॉग बनता है ना, तो इस चक्कर में बनता है, क्योंकि उसमें बीच में है ना कूलिंग ऑफ का टाइम नहीं होता उसमें, इसलिए वो कंटिन्यू बर्न होता रहता है। प्योर कट में क्या होता है, जैसे बॉइलिंग और एक्सप्लोजन होता है उसमें, मतलब जैसे टिश्यू के अंदर जाएंगे तो एक्सप्लोजन के साथ वो बर्न होता रहता है, इसलिए वो ज़्यादा धुआं निकलता है। एक साइकिल होती है इसमें, जैसे ये साइकिल है ना, जैसे ये चल रही है, ये इसमें 100% होती है। 100% हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में उसको कूलिंग का टाइम नहीं मिला। कूलिंग का टाइम नहीं मिला तो ये कोल्ड पैड अभी भी काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बहुत वेरी रैपिड होता है इसका, हीटिंग प्रोड्यूस करता है एक्सप्लोजिव के साथ। हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, इसमें पता है क्या होता है, इसमें 5 चीज़ें होती हैं। एक तो करंट हो गया, एक हो गया सर्किट, और एक हो गया वोल्टेज, और एक हो गया रेजिस्टेंस। तो जैसे करंट आएगा और सर्किट के थ्रू इसमें आया, अपने टिप के अंदर आया, टिप से क्या होगा कि जैसे वोल्टेज क्या होता है, जैसे करंट को जो भेजने का पुश करने की वो होती है ना, उसको उसकी हम इकाई को वो बोलते हैं वोल्टेज। तो जितनी तेजी से उसको पुश करेगा ना इलेक्ट्रोड को, उसका वोल्टेज उतना बढ़ता जाएगा। और जैसे रेजिस्टेंस हो गया पेशेंट का टिश्यू, जैसे ही उसको टच करेंगे ना वहाँ तक तो इलेक्ट्रोड आए, और जैसे पेशेंट के टिश्यू को टच करेंगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर देगा। हीट से क्या होगा कि वो टिश्यू वगैरह बर्न हो जाएंगे और ब्लीडिंग वगैरह इसलिए रुकती है। अब आगे ये तो होगा ना प्योर कट की बात होगी अपनी। अब ब्लंट कट आता है, इसमें दूसरा मोड आता है ना मोनोपोल। ये आ गया ब्लंट कट, ये प्योर आ गया, ये ब्लंट। अब इसमें क्या होता है, इसका साइकिल कंटिन्यूस तो होता है, लेकिन इसका जैसे 100% था ना, इसमें 60% के आसपास होता है, 60-70%। इसमें जैसे इसमें कंटिन्यूस है, इसमें कंटिन्यू नहीं है, इसमें बीच बीच में स्पेस है ना, ये कूलिंग हो, तो इसका यूज करेंगे तो हमें हल्का हल्का कोगुलेट भी मिलेगा। इसमें इतना मतलब पूरा बर्न नहीं होगा, इसमें बीच में कूलिंग ऑफ का टाइम होता है ना 20% to 30%, तो उस वजह से हमें कोगुलेशन भी मिल जाता है इसमें। अब इसके बाद आता है अपना कोगुलेशन। कोगुलेशन में 3 टाइप होते हैं, फल्गुलेशन, स्प्रे और सोप। तो सबसे ज़्यादा ये यूज होता है अपनी ओटी में, ज़्यादातर ये यूज करते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम होता है, वो कम टाइम पे होता है। दूसरा इसमें वेव टाइम होता है ना, वेव वो 6 से 10% ही होता है। 6 से 10% हुआ तो इसका मतलब वो ये हुआ कि कूलिंग ऑफ का टाइम मिल गया हमें कितना, ये साइकिल 100% की, तो 10% ये हो गया तो 90% कूलिंग टाइम होता है इसमें। तो इसमें कोगुलेशन अच्छा होता है कि कूलिंग टाइम मिल गया ना, तो कोगुलेशन इसमें ऐसा होता है, ऐसा वेव बनता है। ये बन गया ना ये वेव, इसमें बीच में कूलिंग टाइम हो गया। तो इसमें एक डेसिकेशन और आता है। डेसिकेशन उसका एक मोड आता था पहले, तो डायरेक्ट ये 3 ही मोड आने लग गए। इसमें डेसिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि लेस हीट प्रोड्यूस होती है, और ये क्या करता है, मॉइस्ट को पहले तो ड्राई करता है, डिहाइड्रेट करता है टिश्यू को। डिहाइड्रेट करने के बाद उस पर हीट जाएगी तो अल्टीमेटली वो जलेगा। तो वो इस मेथड पे काम करता है डेसिकेशन। इसके बाद आता है सॉफ्ट। सॉफ्ट में क्या होता है, सॉफ्ट वहाँ मोड यूज करते हैं, जैसे अपने बॉल टिप आती है ना, बॉल टिप में हम सॉफ्ट यूज, इसमें मोड यूज करते हैं सॉफ्ट वाला। और एक स्प्रे होता है, स्प्रे में क्या होता है, करंट इस तरफ फैलता है, वो पूरे स्प्रे के साथ फैलता है। तो उसमें जैसे आती है ना फाइन टिप वगैरह डिलीवर, वहाँ यूज होता है वो। अब आता है पेरियोपेटिक केयर ऑफ पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, जैसे पेशेंट की केयर करनी है, पेशेंट आ गया तो वहाँ क्या टेबल पे, ऑन टेबल पे क्या करना है।
ये नहीं कि हम पेशेंट को ऐसे ये चिपकाते रहेंगे, वो क्या डेली लगा के, ये नहीं करना हमें पेशेंट के साथ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है, एक्सेसरी का ध्यान रखना है और इसको जो मैंने एरिया बताया वहीं लगाना है। और मोड ऑफ जनरेटर सबसे पहले ये चेक करना है अपना जनरेटर चेक करने के बाद इसमें सारे मोड चेक करने एक बार, ये कोटी पैड लगाते ही पहले इसको चेक करना होता है। और एक्सटेंशन कभी भी यूज़ नहीं करना इसके साथ, हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ना वो कभी नहीं करना चाहिए इसके साथ। डायरेक्ट अपना वहाँ सेंटर में जो सर्किट होता है ना वो यूज़ करना चाहिए। और फिर इसके साथ एक फुट पैडल आते हैं, फुट पैडल को हमेशा ओपन नहीं रखना चाहिए, प्लास्टिक बैग या किसी चीज़ के साथ रैप करके फिर रखना चाहिए। और प्रॉपर इसका पैड, अब जैसे बीच में पेशेंट की पोजीशन चेंज करते हैं हम, तो कई बार कोटरी पैड पे जाने तो अब अलार्म सिस्टम आ गया, तो इसमें पता चल जाता है। पहले क्या होता था, हमें अलार्म नहीं बजता था, पता नहीं चलता था कई बार, और उसमें बर्न भी हो जाता था क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड वापस नहीं रहता था। जैसे इसमें तो ऐसा सिस्टम आ गया कि ऐसे रिमूव हट गया ना तो फिर वो काम करना बंद कर देती है, ये वाली तो काम करना बंद कर दी, लेकिन पुरानी कोट रहती थी वो बंद नहीं होती थी, तो उस पेशेंट को बर्न होता था जैसे सर्जिकल साइड है ना वहाँ पे। और इंट्राऑपरेटिव में हमेशा पेशेंट के ऊपर जो शार्प टिप फाइन टिप यूज़ करते हैं ना वो पेशेंट के ऊपर कभी भी नहीं रखनी, या तो जैसे पॉकेट वगैरह बनाते हैं ना वहाँ रखनी चाहिए उसको, नहीं तो पेशेंट को डायरेक्ट पंचर हो गया। जैसे किसी का ऑटो पे हो गया, फुट पैडल पे किसी का पैर रख गया तो बर्न होने के चांस बढ़ जाते हैं उसमें। और कभी भी है ना बाइपोलर मोनोपोलर को हमेशा अलग अलग रखना है, कोयल कभी भी नहीं करना, ना किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे अपनी टावल क्लिप लगाती है, टावल क्लिप में ये नहीं कि ऐसे लपेटते रहे, तो क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा। कुछ कट हुआ तो कट नहीं हुआ उसमें, अगर कट नहीं हुआ ना तो भी उसमें इलेक्ट्रोड लीक होता रहता है। इलेक्ट्रोड लीक चाहे कितनी नई कोटी हो उसमें भी इलेक्ट्रोड लीक होते रहते हैं उस पूरे सर्किट से। तो कभी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसा कोयल नहीं होने देना है उसको, और दोनों को सेपरेट रखना है इनको। और कभी भी वो जैसे इस पे रखते हैं, कभी भी जैसे फुट पैडल होता है या हेवी ऑब्जेक्ट होता है इसके ऊपर कभी नहीं रखना चाहिए जनरेटर के ऊपर। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रो सर्जरी के, सबसे मोस्ट कॉमन बर्न ही होता है। उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी में होता है, जैसे प्रेगनेंसी में वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करते हम मोनोपोलर जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये फीटल स्टिमुलेशन देता है ना, तो फीटस को कॉम्प्लिकेशन कर सकता है क्योंकि यूट्रस में इलेक्ट्रिसिटी जाती है सीधे सीधे। और दूसरा पेस मेकर में यूज़ नहीं करते हम, और कोक्लियर इम्प्लांट होते हैं उनमें भी यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि वो इंटरफेयर कर देती है ना उसके साथ। कोक्लियर इम्प्लांट हो गया, पेस मेकर हो गया, इन चीज़ों के साथ। और इसके अलावा गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन भी क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा अपने पास एडवांस इलेक्ट्रो सर्जरी की बात करें तो आइसोलेट, अभी बताया था मैं, आइसोलेट हो गया, एक ग्राउंडेड हो गया, पुराने के ज़माने में यूज़ होता था। और अब ये आ गया डीएक्टिवेटेड आइसोलेटेड। ये डीएक्टिवेट हो जाता है, जैसे बताया ना कि ये रिमूव हो गया, हट गया, तो ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये। और इसके अलावा और टाइप की बात करें जैसे अल्ट्रासोनिक हो गया, वेसल सील टेक्निक हो गई, एक्टिव टिश्यू रेस्पॉन्स हो गया। तो अल्ट्रासोनिक में कौन सा आएगा, आप लोग यूज भी करते हो? लेगाश्योर आता है, लेगाश्योर जो है वेसल सील। हाँ, वेसल सील में लाइगाश्योर आता है, अल्ट्रासोनिक में आता है हार्मोनिक वगैरह, हार्मोनिक हो रही है वो उसमें क्या है वाइब्रेशन होते हैं उसमें। हाँ, तो उसमें 10,000 के अबाउ किलोवाट एज के हिसाब से उसमें साइकिल होती है, तो वो वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेशन से वो टिश्यू बर्न या कोगुलेशन होता है उसमें। अब मोनोपोलर का अब एक चीज़ और देखनी है कि कभी नियर एक्सप्लोसिव गैसेज के पास में मोनोपोलर का कभी यूज़ नहीं करना है। और पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन में जैसे हमारा नर्व स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं हम कई बार, तो हमारा नर्व ट्रांसफर में यूज़ करते हैं हम, तो मोनोपोलर से भी कई बार नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वो अपने आप स्टिमुलेट होता रहता है, तो वहाँ यूज़ नहीं करना हमारे वाले, इसलिए उसमें वो नर्व स्टिमुलेटर का यूज़ करते हैं, वो उससे देखते रहते हैं कि यहाँ नर्व तो नहीं है, वहाँ मोनोपोलर का यूज़ नहीं करते। और क्लोटिंग डिसऑर्डर में बाइपोलर का भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि रिस्क रहता है ना एक्सेसिव ब्लीडिंग का। बस ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए।
और इसका वैसे यूज़ तो सबको आता है, कहाँ क्या लगता है सबको पता है। आप लोग नए आए हो ना, कोटी देखिए पहले कभी नहीं देखिए। ले आओ ना एक पीस काट निकाल के। मोनोपोलर में मेरे 3 पिन होती है, ठीक है, बाइपोलर में 2 पिन होती हैं, ठीक है। और इसमें भी देखोगे ना, यहाँ लिखा हुआ होता है मोनोपोलर, इसमें 3 वे होता है, और यहाँ पे मोनोपोलर देखो इसमें 3 होता है और यहाँ पे 2 ही होता है बाइपोलर के अंदर। और हमेशा इसमें ये देखना है कि जैसे यहाँ देखोगे ना, क्योंकि इनमें स्पेस का फर्क रहता है, इनमें स्पेस ज़्यादा है और इसमें कम है, तो वैसे ही उसी पैरेलल में इसको लगाना है स्पेस देख के। ये कनेक्ट हो गई, लेकिन ये काम नहीं करेगी अभी, क्योंकि ये है ना कोटरी पैड हमने लगा नहीं रखा। ये कर लेगी क्वार्टर प्लेट, वो कर ले। हाँ ये गलत तरीका है ऐसे करना नहीं। अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, मैं बता रहा था ना, एक तो कट आता है, एक कोग आता है। तो एक ये वाला ना, येलो वाला ये तो कट है, और ये ब्लू वाला ना ये कोग है। तो इसको जैसे कट के जैसे सुपरफिशियली हम कट लगाते हैं, सर्जन लगाते हैं, हम तो क्या लगाते हैं, तो हम भी लगा देंगे। हाँ लगा सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल कलर कोडिंग है ना, और ये किसी भी बात कंपनी का हो कुछ भी हो वही आएगा, ग्रीन और हाँ, और इसके साथ हम फुट पैडल भी यूज कर सकते हैं, इसका फुट पैडल होता है। ये इसका फुट पैडल है, काम आता है। ठीक है ना। अब फुट पैडल में हमें ध्यान रखना है कि जैसे इसके 2 सॉकेट है, मोनोपोलर 2 1, तो पीछे भी इसके ऑप्शन लिखे होते हैं, 1 और 2 लिखा होता है, जिसमें हम ये यूज करेंगे ना, पैडल भी उसी में लगाना है, नहीं तो हम इसमें लगाएंगे, इसको दबाते रहेंगे, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी में ये नंबर का ध्यान रखना है, और उसी में पीछे की तरफ लगाना है, ठीक है। और बाइप्लान में तो एक ही होता है, और बाइप्लान में इसमें 2 ये होते हैं ना स्विच, उसमें एक होता है स्विच। ये बाइपोलर का है। अब ये हम तब तक इसमें एक मोड होता है, जैसे अभी तो हम यूज कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑटो पे है। हम जैसे इसको यूज करते हैं ना, तो इसमें हमें पहले, अभी तो ये ऑटो पे काम करता है, जैसे अब ये ऑटो पे है, तो ये अब बाइपोलर अपने आप चलेगी, हमें फुट का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हमें मैनुअल मोड पे करना है, तो इसको दबाएंगे हम, यहाँ से ऑफ कर देंगे इसका ना, ये ऑफ हो गया, अभी इससे काम करेगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें एक ऑप्शन और आता है, जैसे मोनोपोलर के अंदर, इसमें हम जैसे 2 जगह कई बार फ्री फ्लैप जैसे कुछ सर्जरी होती है, उसमें 2 साइड पे काम होता है मोनोपोलर का, तो उसमें क्या होता है शेयरिंग का ऑप्शन आता है एक, तो उसमें कट तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कोआगुलेट को हम शेयर कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है ये वाला, तो फिर हम जितना उसमें करेंगे ना, अब जैसे ये हो गया, मैंने अब 20 कर दिया इसके अंदर, अभी शेयरिंग में चल रहा है, तो दोनों साइड में 10-10 जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, वो डिवाइड होके फिर जाएगा वो। तो वो अगर, क्योंकि हम 30 पे लगभग 30 पे यूज़ करते हैं, तो हमें इसका डबल करना है, अगर दोनों साइड 30-30 से सर अगर एक जो सर्जन है वो नहीं यूज कर रहा और दूसरा कर रहा है, तो जो तो भी अगर यहाँ से शेयरिंग करेगा तो उतना ही जाएगा वो, जाएगा ना patient हाँ के उतना ही जाएगा। जैसे हमने 40 कर रखा है ना टोटल, तो 20 ही जाएगा उसमें, चाहे वो यूज करे ना करे, क्योंकि हमने शेयरिंग में कर दिया ना इसकी सेटिंग, तो इसलिए नहीं जाएगा वो। अब इसके अलावा इसमें एक अपना एक फेवरेट होता है, जैसे ये फेवरेट, इसमें हम कोई भी सेटिंग जैसे पहले से ही सेव कर सकते हैं अपनी, जैसे कितना कट चाहिए, कितना कोप चाहिए, कितना बाइपोलर का चाहिए, उसी हिसाब से हम सर्जरी का नाम सेव करके उसमें सेव कर सकते हैं। तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फेवरेट में उसमें जाके लिस्ट में जाके डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रिसेंट का ऑप्शन आता है, जिसमें हमने पिछली टाइम कितना हमने यूज़ किया था, तो डायरेक्ट उसी पे टैप करके हम वो सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। और हमें रीस्टार्ट करना है, सारी सेटिंगें हटा के, जैसे कि हमें दोबारा शुरू करना है, तो यहाँ रीस्टार्ट का आता है, ये बटन आता है, इसमें हमने वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और ये आता है इसमें सर्विस सेटिंग, वो ये अपने समझ में नहीं आएगा, हमने कर दिया, छेड़छाड़ कर दी तो फिर कल की दिक्कत हो जाएगी। हाँ परसों, तो जो भी है आने वाले दिन में ये इसका यूज़ होता है। एक बार आ जाओ, आप लोगों को पीछे ये लगाना बता देता हूँ। पैडल है मैनुअल का, हमेशा 2 होते हैं, एक ये कट का हो गया, एक फोक का हो गया, क्योंकि उसमें आता है सिंगल पैड आता है, इसमें डबल पैड आ गया। तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ देखना होता है, ये देखो इसमें ये पिन है ना, पिन के ऊपर में एक कट लगा हुआ है, अब कट उसके अपोज ये लगा हुआ ना, जैसे ये इसके, ये देखो इस, हाँ, तो उसके पैरेलल में हमें एक कट आना चाहिए इसके, ठीक है। अब जैसे ये मैंने जगह
हाँ तभी वो, हाँ नहीं तो अगर हम ऐसे ज़बरदस्ती करते रहेंगे तो पिंडे में होने के चांस रहते हैं उसमें, और लाखों की मशीन का नुकसान हो जाएगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो बच्चों? अब सर्जन क्या कहेगा, मैनुअल मोड पे यूज़ कर, इसमें हमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमने ये लगा दिया ना। तो जैसे बाइपोलर में हमें चेंज करना पड़ता था ऑटो मोड और मैनुअल मोड यूज़ करना पड़ता था, तो उसमें सेटिंग करनी पड़ती थी पहले। इसमें सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये लगा दिया ना तो अगर पैरों से यूज़ करेंगे तो पैरों से चलेगा, हाथ से यूज़ करेंगे तो हाथ से चल जाएगा, उसमें हमें कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। मोनो बाइपोलर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सेव करना पड़ता है, सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे सर्जन ने बोला कि हमें ऑटो मोड पे चाहिए, तो हमने बाइपोलर पहले मैनुअल मोड पे दे रखा है, तो हम यहाँ से इसमें चेंज करेंगे, इसमें ऑटो करेंगे, तभी वो काम करेगा फिर, ठीक है। और वो आप आगे क्या बता रहे थे कि ये है देखो ना, सेलिंग साइड पे लगा ये जैसे ये है, दो है ना, एक सॉकेट इधर था, इसके लिए एक इधर था। ये नंबर लिखा हुआ है ना, अब आपको इस साइड अगर फुट यूज करना है तो इस साइड पे लगाओगे, अगर उस साइड यूज करना है तो ये वाला फुट इस पे आएगा, ये वाला। अगर आप इसको प्रेस करोगे, आपने क्वार्टर पेन से उस पे कनेक्ट किया है तो वो बिल्कुल ना चलेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। बाइपोलर का सिर्फ एक ही है। कट में इसमें क्या रहता है कि एक्टिव और बहुत तेज हीट जनरेट होती है उसमें, तो हीट वो ऐसे काम करता है ना, तो इस वक्त बर्न के चांस बढ़ जाते हैं ना उसमें, तो बढ़ा नहीं सकते हम उसको इतना, इसलिए कोक का यूज करते हैं, कोक की शेयर में होता है। बस ये, थैंक यू सर।